आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि स्वरोज नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। हम ये चाहते हैं, जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं, खासकर यूपी में जैसे हमने दौरा किया है, तो लगभग 60 जिलों में हम गए हैं। हम लोग दिल्ली में बैठ कर के आंकलन लगा लेते हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। खासकर यूपी में हम जब लोग गए तो आज भी, मैं हर समुदाय की बात कर रहा हूँ, खासकर दलित समुदाय के में मैंने देखा कि आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी बच्चे पूरे गांव में हाई स्कूल पास नहीं हैं। हम लोग घर मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी कोठी बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो लोग आज भी पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ मात्र 100-150 रुपये की मजदूरी होती है। जब ये चीज़ हमने देखा तो मैं सर से 2015 से पहले से ही प्रेरित हूँ। जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में इनका देखा तब मैंने निवेदन किया कि जिस तरीके से आप दक्षिण में काम कर रहे हैं, इस तरीके से नॉर्थ में भी काम किया जाए। और हम लोग प्रत्येक गांव में जाते हैं, वहाँ पर यदि किसी परिवार में, मान लिया एक मोहल्ले में 10 बच्चे ग्रेजुएट हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने पास पड़ोस में 10 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्यूशन देना है, फ्री में पढ़ाना है। उस जो भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाता है, उसको यदि कोई भी ज़रूरत पड़ती है, मान लिया किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में वो एग्ज़ाम देने जाएगा, तो उसकी पूरी मदद स्वरोज नेटवर्क करता है, पूरी मदद। यदि उसे सही गाइडेंस की आवश्यकता है तो स्वरोज नेटवर्क के पास हर क्षेत्र के अपने एक पैनल हैं, जैसे लॉयर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जैसे सर ने बताया, और सिविल सर्वेंट भी हैं। तो वो उन लोगों को मार्गदर्शित करते हैं जैसा वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हमने देखा है, खासकर मैं अपने पे भी देखता हूँ, जब हम लोग कक्षा 10 में 12 में मतलब उस समय स्टडी कर रहे थे, हमें उस समय अनुभव नहीं था। आज मैं देखता हूँ कि किसी भी वैकेंसी जब निकलती है तो लाखों की संख्या में बच्चे आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। क्या कारण है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है? कि हमारा जो मेन बेस था ना उस समय, वो कमज़ोर रह गया था। हम उसे सही से डीपली से पढ़ नहीं पाए थे। उसके लिए भी मजबूत करने के लिए हम, जब कोई बच्चा यदि मान लिया कक्षा 12 में है, तो हम उससे कहते हैं यहाँ जहाँ तक आपकी क्षमता है, अगर आप कक्षा 5 के बच्चे को पढ़ा सकते हो तो आप कक्षा 5 के बच्चे को भी 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाइए। और कक्षा 12 का बच्चा कक्षा 5 वाले बच्चे को, 6 वाले बच्चे को तो पढ़ा ही सकता है 8 सब्जेक्ट। तो उसका भी जो बेस कमज़ोर रह गया था वो बेस मजबूत हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक गांव के अंदर, गली के अंदर, बस्ती के अंदर सामाजिक समरसता फैलेगी। आज भी मैं गाँव में देखता हूँ कि यदि कोई किसी बात को लेकर के, जो गांव में सोसाइटी में रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े लेकर के हो जाते हैं, तो थानों में मुकदमे दर्ज होते हैं। और हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो गया, हमारा बच्चा पढ़ लिया था, ये सब चीज़ें। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो ये परिवर्तन पाठशाला चलाई है, ये परिवर्तन पाठशाला सामाजिक समरसता का भी एक उदाहरण है। यदि कोई बच्चा अपने आसपास के बगल के 20 बच्चों को या 20 परिवार के बच्चों को पढ़ाएगा फ्री में, तो उनमें आपस में तालमेल अच्छा होगा, चाहे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति हों। कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो एक बार ज़रूर इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि ये तो हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक गांव में परिवर्तन पाठशाला खोलना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि गांव के अंदर आज भी हमारे समाज में या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी है, उसकी योग्यता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो स्वरोज नेटवर्क हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है, हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता है जिसके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनर्जी तो है, स्टेमिना भी, ये सब चीज़ है उनके पास, लेकिन क्या है, कोई वहाँ मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो उसको गाइडेंस हम देना चाहते हैं, उसकी प्रतिभा को पहचानना चाहते हैं। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो मतलब बॉलीवुड में भी जाना चाहे, सिंगर में भी जाना चाहे, एनीवे किसी भी क्षेत्र में वो अगर जाना चाहेगा, स्वरोज नेटवर्क उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगा, सहयोग करेगा।